प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क की प्रॉपर्टी आएगी कि अगर कहीं पोर्शन पे लॉग x बेस b इज इक्वल टू a, अगर ये इस तरीके का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जो यहाँ वाला पोर्शन होगा और जो बेस होगा, बेस के पावर में ये पूरा का पूरा पोर्शन इसी में चला जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन इस पे चला जाएगा। इसको हम इस तरीके से, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आएगा log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। जैसे ये आएगा कि log x बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहां पर हम x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख देंगे जो बेस वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट तो इसी तरह से लिखेगा और यहाँ पर जो भी पोर्शन दिया हुआ है ये पावर में चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से। तो एक ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, एक चीजों को देख लेते हैं हम कि कभी भी फंक्शन में log 0 ये इनवैलिड होगा। log 0 कुछ नहीं होता है और log के अंदर कोई भी अगर निगेटिव वाला फंक्शन आ जाएगा तो वो भी इनवैलिड होगा। log के अंदर कभी भी निगेटिव वाला पोर्शन नहीं आ सकता है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है कि log 0 जो होता है वो इनवैलिड होगा और log के अंदर कभी भी निगेटिव की वैल्यू नहीं आ सकती है। तो हमें ये भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं, सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं और जो भी लॉग की प्रॉपर्टी है उनका इस पे यूज करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला हमारा दिया हुआ है log, अगर हम पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं तो दिया क्या हुआ है, log x स्क्वायर माइनस 10 log x स्क्वायर माइनस 10 बेस 9 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। log ये लिख रहे हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 10 बेस 9 इज इक्वल टू 1। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो उसमें हमें पहली चीज तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज हो सकती है, इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो हमें एक चीज दिख रहा है, इसके RHS में 1 लिखा हुआ है, तो एक प्रॉपर्टीज में हम ये यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर किसी लॉग वाले फंक्शन पे यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है और बेस का कांस्टेंट अगर सेम आ जाए तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज तो ये समझ में आई कि यहाँ पर जो 1 है इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर माइनस 10 बेस 9। तो अगर यहाँ पर बेस 9 है तो यहाँ पर बेस 9 करना पड़ेगा कैंसिल आउट करने के लिए, और 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर 9 होगा। तो हम इस वाले 1 को हम ये लिख सकते हैं, इस वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 9 बेस 9। अब देखिए यहाँ पर जो log है, अगर बेस सेम है log में तो ये दोनों log वाले फंक्शन जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 9। तो ये RHS में चला जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 प्लस 10, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 19। अब एक चीज ध्यान देना कि जब भी स्क्वायर वाला पोर्शन हटता है तो प्लस माइनस लग जाएगा और स्क्वायर के रूट के अंदर आ जाएगा 19। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। log
3 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 50। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x। तो इसमें ध्यान से देखना, इसमें x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी। तो पहले हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इसमें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि इसमें कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखना, इसमें एक जो पावर वाला फंक्शन है, पावर वाला फंक्शन में ध्यान से देखना। जैसे आ गया हमारे पास log b बेस a की पावर m, जैसे ये आ गया, तो जो पावर वाला फंक्शन है वो log के आगे चला जाएगा। जो पावर वाला फंक्शन है वो log के आगे चला जाएगा। तो इसको हम ये यूज कर सकते हैं m log b बेस a। तो अभी फिलहाल तो हमें यही समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो पावर है वो आगे चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लिख देंगे 2x प्लस 1 log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 50। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन में log दिया हुआ है, log में ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये बेस सेम सेम है। तो अगर कभी भी फंक्शन में ये दोनों चीजें सेम आ जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम क्या आगे लिख देंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो 2x इज इक्वल टू, ये 1 इधर चला जाएगा 14, x की वैल्यू आ जाएगी 14/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड सिंपल सा है। क्वेश्चन थर्ड, हर क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हो जाएगा। डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी लगी हुई है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है log x बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही लगी हुई है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जहां पर जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसी तरह से लिखा रहेगा। और जो बेस वाला पार्ट है उसको बेस में लिख देंगे, और जो भी RHS है ये इसके पावर में चला जाएगा। तो डायरेक्ट आ जाएगा 25। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये इस पोर्शन का आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। log बेस में 5 x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसमें हमें फाइंड करना है x। इस पोर्शन में हमें फाइंड करना है x। तो देखिए ये 0, तो हमें पहले तो क्लिक ये करेगा कि ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 0 किसकी वैल्यू होती है, log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। तो इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू, ये जो 0 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1। अब यहां पर देखो बेस अगर ये 5 है, ये बेस 5 ये भी हो जाएगा। अब बेस 5 अगर ये है तो दोनों तरफ से LHS और RHS से हमारा log वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो log बेस 5 है और ये log बेस 5 है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अब 1 वाले पोर्शन को LHS में ले जाएंगे, -1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वाले पोर्शन से x को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 6। इन दोनों पोर्शन से हमने -1 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पोर्शन से x माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दो वैल्यू तो आ गई है, बट एक बार ये देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो कहीं लॉग की वैल्यू निगेटिव तो नहीं आ रही है। तो पहली चीज, अगर हम लॉग x की वैल्यू 1 अगर हम क्वेश्चन पे रख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 क्वेश्चन में रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 7 प्लस 7, तो ये तो log 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो ठीक है। अगर हम पोर्शन में 6 रख रहे हैं इसी पे, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 प्लस 7, ये हो जाएगा 36 42 प्लस 7। ये भी आ जाएगा क्या, log 1 वैल्यू 0। अर्थात कि दोनों वैल्यू जो भी वैलिड होगी तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 6। अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे ये आ गया, ये बेस हमने मान लिया 3 है और ये चीज आ जाएगा बेस 5 है। तो अगर हमारा बेस अगर सेम होगा, अगर फंक्शन में हमारा बेस सेम होगा तो दोनों फंक्शन जो ऐड के हैं वो प्रोडक्ट रूल में चले जाएंगे। यानी कि हम इसको ये लिख देंगे कि बेस में तो चला जाएगा, ये चला आ जाएगा, ये हो जाएगा। पर अगर कंडीशन ये आ जाए कि अगर ये लिखा हो 2 आगे लगा हुआ है, इस तरीके से, तो अगर लॉग वाले फंक्शन के आगे का कुछ भी पोर्शन है तो वो तब तक ऐड नहीं होगा जब तक इस वाले पोर्शन को हटाया ना जाए। तो पहले कंडीशन क्या करेंगे कि ये इसको हम पावर के फॉर्म में भेज देंगे, पावर के फॉर्म में भेज देंगे तो ये 2 होगा, या पावर में चला जाएगा और ये आ जाएगा log 4। अब इस वाले फंक्शन को हम ऐड कर देंगे, ये है log base 3। इसको हम पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25 log 4। तो यहां से ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 इंटू 4, तो यहां से आ जाएगा 100। इस तरीके से। तो यही वाला पोर्शन जो हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है log x स्क्वायर बेस 2 माइनस log बेस में 2 दिया ही हुआ है, ये हो जाएगा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज तो कर सकते हैं
एक ये कर सकते हैं, ये पावर को आगे ले जाएंगे। तो अगर ये पावर को आगे ले जाएंगे तो ये फंक्शन ना तो ऐड हो सकता है ना तो ये रिमूव हो सकता है, क्योंकि लॉग के आगे जो होना चाहिए वो हमारा 1 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये क्या कर देंगे कि जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बेस तो तुम्हारा यही रहेगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 वाले पोर्शन में प्रॉपर्टी अलग से लग जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 8। इस 1 को हम ये लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बेस 2 है तो ये बेस 2 तो रहेगा ही, लेकिन 1 आने के लिए सेम चीज ऊपर भी होगी। अब ये लॉग बेस 2, ये लॉग बेस 2 रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3x प्लस 8 6x प्लस, यहां तक आ जाएगा माइनस 6x प्लस 16 0। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे तो किसमें चला जाएगा, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर देंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8, तो यहाँ आएगा x माइनस 8 x प्लस 2। तो यहाँ तो शो कर रहा है कि x की 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक माइनस 2 आ जाएगी और एक आ जाएगा। और बात ये आ रही है कि इस वैल्यू को